अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 4 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहली स्टोरी हमारे पास है कि पूरे पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि मसाजिद में लाउड स्पीकर जो ऊपर वाला है उसके ऊपर दुरूद सलाम पढ़ने पर भी FIR काटी गई हैं। लेकिन एक पुलिस वाला क्या ऐलान कर रहा है मस्जिद में, ये मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा, पंजाब के अंदर एक शादी की तकरीब है, उसमें सरेआम शराब बांटी जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा, आज आप लोगों को पता है कि अडियाला जेल में इमरान खान की अपनी बहनों से मुलाकात है। वहां भी एक बहुत बड़ा जो है धरना उसका एहतमाम किया जा रहा है। और एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने यह दावा किया है कि मौलाना फजल रहमान तहरीक लबैक पाकिस्तान पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। ये 4 हमारे मौजू होंगे, इनके ऊपर आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इसी तरह हक और सच की आवाज़ आप तक हमेशा पहुंचती रहे। चलते हैं पहली अपनी बड़ी न्यूज़ पर। नाजरीन, एक बड़े यूट्यूबर हैं, उनका नाम मैं नहीं बता रहा आपको, लेकिन उन्होंने इंकशाफ किया है कि मौलाना फजल रहमान TLP को हथियाना चाहते हैं, जिसका उन्होंने हवाला दिया कि मौलाना फजल रहमान से एक सवाल पूछा गया कि आप भी मौलाना हैं और रज़वी बरादरान भी मौलाना हैं, तो आप उनकी पार्टी के बारे में या उनके बारे में क्या कह सकते हैं? वो इतने दिनों से लापता हैं, आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं? तो मौलाना ने कहा कि इनकी पार्टी भी मुझे अपना ही मौलाना समझे, यानी कि इनकी पार्टी मुझे भी अपना ही मौलाना समझे, यानी कि मुझे भी अपना कायद समझे। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मौलाना का ताल्लुक देवबंद मसलक से है और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो मसलक अहले सुन्नत बरेलवी मसलक से उसका ताल्लुक है। तो बरेलवी मसलक वाले कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि हम किसी देवबंद मकतब फ़िक्र के मौलाना के अंडर अपनी सियासी जदोजहद जारी रखें। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये उस यूट्यूबर जिसने भी ये वीडियो अपलोड की है वो गलत अपलोड की है। हालांकि वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसका बहुत बड़ा नाम है, इस्लामाबाद पिंडी में वो होता है। लेकिन है कि उसने ये सोचे समझे बगैर ही ये अपनी एक वीडियो बना डाली है। लेकिन मकतब का यानी कि जो मसलक का मसला होता है वो बहुत बड़ा मसला होता है, लिहाजा इनका आपस में इख्तलाफ ज़्यादातर चलता रहता है। मकतब फ़िक्र जो अहले सुन्नत और देवबंद के दरमियान है, तो देवबंद वाला जो है वो अहले सुन्नत की किसी सियासी जमात का लीडर कैसे बन सकता है? ये मानने वाली बात नहीं है, ये झूठ पर मबनी है। अगली बात करेंगे नाजरीन, आप लोगों को पता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो सरबराह है अल्लामा साद रिजवी और उनके भाई पिछले 57 दिनों से गायब हैं। यकीनन किसी इदारे ने गायब किए हुए हैं, पुलिस ने किए हैं, CTG ने किए हैं, पंजाब गवर्नमेंट के ही किसी इदारे ने उनको गायब किया हुआ है और उनको सामने नहीं लाया जा रहा। यकीनन इतने दिन तक किसी भी बड़ी सियासी जमात और दीनी जमात के लीडरान को गायब करना ये एक बहुत गंदी रवायत डाली जा रही है पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के निज़ाम अदल में। उनको सामने लाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इसलिए नहीं लाना चाहती कि गवर्नमेंट ने उनको लाकर अपने लिए मसले मसाइल नहीं बनाने। गवर्नमेंट चाहती है कि उनको साइड पे रखकर, उनको जेल में या कैद में रखकर हम वो तमाम कानून जो कि कादियानियों के हक में हैं या ऐसे काम जो कि हमने करने हैं और उनमें तहरीक लबैक पाकिस्तान रोड़े अटका सकती है, वो सब कर लें। उसके बाद ही रज़वी बरादरान को सामने लाया जाए, किसी अदालत में या किसी जेल में या किसी थाने में पेश किया जाए कि जी ये गिरफ्तार हो गए हैं। नाजरीन, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। ये इस्लामाबाद की वीडियो है, जहां पर ये जिस इलाके की वीडियो है उस जगह पर ये पिछले हफ्ते ही जज साहब के बेटे ने 2 लड़कियों को कुचल के मार दिया था। ये उसी सेक्रेटेरिएट थाने का एक SHO है जिसका नाम है अशफाक वड़ाइच
थाना सेक्रेटरीट का SHO है। आप लोगों को पता है कि मस्जिदों में दुरूद और सलाम पर पाबंदी है कि कोई भी बंदा लाउड स्पीकर पर दुरूद पाक और सलात नहीं पढ़ सकता, जिसके ऊपर काफ़ी FIR भी कटी हैं। लेकिन ये एक SHO, इसकी दीदा दलेरी देखें और इन हुकूमती इदारों के काम देखें। ये एक गुंडे बने हुए हैं और इन्होंने एक ऐसा रिवाज बना दिया है कि ये अपने से ऊपर किसी को समझते ही नहीं है, यही समझते हैं कि हम ही सबसे ऊपर हैं। और गुंडागर्दी इनकी ऐसी है, आप देखें इन्होंने एक मस्जिद के लाउड स्पीकर पे ऐलान किया है और ऐलान क्या कर रहा है कि जी पतंगबाजी पे गवर्नमेंट की तरफ से ममानत है, अगर कोई पतंगबाजी करते हुए पकड़ा गया तो मैं उसके बाप को पर्चा भी दूंगा और इधर रोड पे घसीटूंगा उसको और उसका घर भी गिरा दूंगा। कितनी पावर दे दिए SHO को यार, मुझे समझ नहीं आती, शर्म नहीं आती उस बंदे को कि भाई जो कानून में उसकी सजा है आप वो दे ना, आप उसको रोड पे किस लिए घसीटेंगे? तुम्हारे बाप का मुल्क है ये पाकिस्तान, तुम रोड पे घसीटोगे लोगों को, तुम लोगों की इज्जतें खराब करोगे। पहले ही पाकिस्तान में यही लोग काम तो आप लोग कर रहे हो, तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ, PTI के साथ चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हो, लोगों के घरों में छापे मार रहे हो, गैर कानूनी लोगों के घरों से सोना और उनकी नकदी छीन के लेके जा रहे हो, लोगों के घर गिरा रहे हो। मैं आप लोगों को ये वीडियो सुनवाऊंगा, इसके देखिए, इसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। दुरूद और सलाम पढ़ने पर पाबंदी है लेकिन इसकी बकवासात सुनने के ऊपर पाबंदी नहीं है। ये मस्जिद में सरेआम लाउड स्पीकर पर जो है वो अपनी बकवास कर रहा है कि जी मैं उन लोगों को घसीटूंगा इधर। कैसा माशरा बना रही है ये मुस्लिम लीग नून और ये पंजाब गवर्नमेंट और ये मरीम नवाज शरीफ, यानी कि अखलाकियात को तबाह करके रख दिया है कि ये लगता है कि एक इदारे का बंदा है जो ये इस तरह की स्पीक कर रहा है। पहले आप वो वीडियो सुने। अशफाक वड़ैच SHO सेक्रेटरीट बोल रहा हूँ, अपने अपने बच्चों को मना कर दे, ये कोई भी पतंगबाजी नहीं करेगा। ये खूनी खेल है जिससे किसी की भी जान जाया हो सकती है। अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और रोड के दरमियान उसको जूते मारूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करूंगा। ये अपने अपने बच्चों को मना कर दे, किसी का बच्चा अगर पतंगबाजी में पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करेंगे। ये कान खोल कर सुन ले, अपने अपने बच्चों को मना कर दे। नाज़रीन, पंजाब की एक शादी है, उसमें सरेआम शराब तकसीम की गई है। ये वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि PTI का आज अडियाला जेल के बाहर धरना है। अलीमा खान और उसकी बहनें जो हैं वो उनकी आज मुलाकात थी इमरान खान के साथ। इसके अलावा उन्होंने एक कॉल भी दे दी थी कि तमाम लोग उधर आएँ और धरना दें। आप वीडियो में देख सकते हैं कि अलीमा खान भी अडियाला जेल में पहुंच गई हैं और हज़ारों कारकुनान भी वहां पर पहुंच गए हैं। ज़ाहिर गवर्नमेंट ने मुलाकात नहीं करानी और अल्लाह खैर करे, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, हमारी यही दुआ है। और हुकूमत अगर मुलाकात करवा दे तो हुकूमत का कौन सा खर्चा होता है? कैदी को भी हुकूक होते हैं, जिस तरह कुलभूषण यादव को हुकूक है इसी तरह इमरान खान को भी हुकूक है, इसी तरह एक आम शहरी को भी हुकूक है। मुलाकातों के ऊपर पाबंदी जो है वो अदालती निज़ाम इंसाफ जो है इसके मुंह पर तमाचा है, क्योंकि अदालतों ने ही आर्डर दिया हुआ है मुलाकातों का और अदालतें अपने आर्डर की पाबंदी नहीं करवा सकती। तो मेरे ख्याल में इन अदालतों को फिर ख़त्म होना चाहिए, सीधा सीधा एक निज़ाम होना चाहिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये पावर वाला है वो अपना डंडा दिखाए और सारे काम करें। आप वीडियो में देख सकते हैं नाज़रीन, इमरान खान की बहन भी उस धरने में पहुंच गई है। अल्लाह खैर करे, देखे क्या होता है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। मरियम नवाज बड़ी बातें करती है कि जी मैंने कल उन्होंने एक तकरीर भी की है कि जी अगर किसी गरीब का बच्चा भूखा सो जाए तो मुझे रात को नींद भी नहीं आती, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा हो तो मुझे नींद भी नहीं आती। मैंने ऐसे यानी कि मुझे इतनी पंजाब की परेशानी है, पंजाब के लोगों की फिक्र है, लेकिन पूरे पंजाब में तहरीक लबैक पाकिस्तान के घर गिरा दिए, बिल्डिंगें तबाह कर दी, बिजनेस तबाह कर दिए, बच्चों का और फैमिली का तकद्दुस पामाल किया, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। लोग एक केस से निकलते हैं, आपकी पुलिस दूसरे में गिरफ्तार कर लेती है, फिर निकलते हैं फिर गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन
पंजाब की एक शादी है, मैं आप लोगों को वीडियो दिखा लेता हूँ। वीडियो देखने से पहले आप मेरी से थोड़ी सी बात सुन लें। पंजाब की एक शादी है जिसमें सरेआम शराब जो है वो तकसीम की जा रही है, और वो जो तकसीम करने वाला है वो ऐलान भी कर रहा है जी शराब है, शराब है, किसने पीनी है। तो वो शराब की बोतलें हर टेबल पर तकसीम कर रहा है। क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान को बैन करने का मतलब यही था मकसद गवर्नमेंट का कि तहरीक लबैक पाकिस्तान होगी तो इन इशूज़ पर बातें करेगी और धरने देगी, तो हम इनको साइड पे करें और ऐसे काम शुरू कर दें कि एक गलत रिवायत जो इस्लाम और कुरान के खिलाफ है, आप वो रवायतें डालते जा रहे हैं। ये आपका निज़ाम है। कहाँ है आपकी पंजाब पुलिस? ये वीडियोस वायरल हो रही हैं, आपकी पुलिस कहीं पे नज़र नहीं आती, आपका अदलिया का निज़ाम कहीं नज़र नहीं आता, आपके जो वज़ीर दाखिला है पंजाब के वो कहीं पे नज़र नहीं आते कि इनको गिरफ्तार करें, इनको अरेस्ट करवाएं। यकीनन नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी बड़े MPA या MNA या मिनिस्टर के किसी बेटे की ही शादी होगी, वरना कोई आम बंदा तो इस तरह जो है वो शादी में शराब तकसीम नहीं करता। आप पहले वो वीडियो देख लें। TML मिल जूगा ਆ ਲਓ ਜੀ TML ਤੇ ਚੀਅਰ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਹੱਥ ਨੇ ਦੋ ਪੇਗਲਾ ਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੱਖ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂ ਪਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਰਾ। जी नाजरीन, आपने वीडियो देख ली। सरेआम टेबल पे शराब रखी जा रही है और ऐलान भी किया जा रहा है जी शराब की बोतलें हैं। तो मैं मरीम नवाज को और पंजाब गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि ये जो ओछे हथकंडे कुरान और सुन्नत के खिलाफ ये जो पंजाब में हो रहे हैं, और यकीनन ये पंजाब पुलिस की और पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहे हैं, ये इस्लाम और इस्लामी कवानीन के खिलाफ वर्जी हो रही है। तहरीक लबैक पाकिस्तान आज नहीं तो कल आएगी और ज़ोर और शोर से आएगी। यकीनन ये आप लोगों के लिए एक मुश्किल मरला होगा जब वो वापस आएंगे और पूरी ताकत से आएंगे। ये गैर शरई काम जो है आप लोगों को नहीं करने चाहिए, इनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए और इन लोगों को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ये पंजाब गवर्नमेंट का काम है, उनकी ड्यूटी है। माशरे में क्या आप लोगों का तासुर जा रहा है नई नस्ल के ऊपर कि जी शादियों में जो शराब तकसीम की जा रही है, ये एक शर्म से डूब कर मरने का मकाम है पंजाब गवर्नमेंट के लिए और पंजाब पुलिस के लिए। जी नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।